गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0 हो तो समीकरण किसका पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ देखिए, सिंपली जो है x प्लस 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगर इसको तोड़ के देखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी आपका 5 दूनी 10 x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, बराबर 0। यही दिया हुआ है आपका x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0 के मूल होंगे। इसको सबसे पहले फैक्टर तोड़ देंगे, गुणनखंड कर लेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11 को लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 5x लिख सकते हैं, और प्लस 30 हो जाएगा बराबर 0। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमन है और इसमें 5 कॉमन है, तो यहां से x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी x माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, x माइनस 6 कॉमन इसमें है, तो यहाँ से बच जाएगा आपका x और यहाँ बच जाएगा माइनस 5 बराबर 0 हो जाना है। यानी एक x का मान हो जाएगा 6 और एक x का मान हो जाएगा 5। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मूलों का गुणनफल 12 और योग माइनस 7 हो तो समीकरण होगा। मूलों का गुणनफल और योग दिया हुआ है, तो समीकरण क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग इंटू एक्स होता है। अब प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है, यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, खुद माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 7x हो जाएगा, और प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 में b का मान होगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म लिख देंगे। ये होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। अब देखिए बी की जगह पे -2 है, क्या है, -2 है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 5 है, x बराबर 1 और x बराबर -1 दिया हुआ है, ये मूल है, तो समीकरण क्या होगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा, इसको एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं। समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये आपका एक 1 दिया हुआ है, एक -1 दिया हुआ है, और एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक और माइनस एक गुना -1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और -1 बराबर 0, क्योंकि इसका मान हो जाएगा हमें 0, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दूसरा भी मेथड है, तो बहुत आसान से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर 1 -1 दिया हुआ है तो आप इसी को चेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो एक्स बराबर प्लस -1। बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो शॉर्ट में आपको बन जाए वही चीज बनाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कहता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो डी का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण का मूल बराबर होता है कब, जब डी यानी विवेचक बराबर 0 होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 की प्रकृति है, यानी इसका डी निकाल देंगे, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। अब बी का मान कितना दिया हुआ है, -2, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। अब -4 दिया हुआ है, ए 1 दिया हुआ है, और सी दिया हुआ है 5, तो बराबर हो जाएगा 4 -20 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -16। कितना हो जाएगा, -16, यानी ये काल्पनिक आ जाएगा, जब निगेटिव आ जाएगा तो काल्पनिक हो जाएगा, सही ऑप्शन सी। नंबर 8, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा बीटा मतलब मूलों का योग, ये होता है हमारा माइनस बी बाय ए, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 9 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0, तो गुणनखंड होंगे। सिंपली क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम -3x को -5x और +2x, ये क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, और -10 बराबर 0। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर ये -5x और +2x फाइनली हो जाएगा -3x, लेकिन जब गुना करेंगे तो -10x² आ जाएगा, जो इसके और इसके गुना के बराबर है। अब यहाँ से देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा आपका x और -5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कॉमन 2 है तो यहाँ हो जाएगा x -5 हो जाएगा। अब दोनों में x -5 कॉमन है तो x -5 और x + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा x -5 x + 2, x -5 और x + 2 यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, अगर एक मूल अल्फा है दूसरा बीटा हो जाएगा तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि x बराबर 3 एक द्विघात समीकरण का दोहरा मूल है तो समीकरण होगा। सिंपली दोहरा मूल है यानी क्या हो जाएगा, ये x - 3 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा और दूसरा भी 3 आ जाएगा, चूंकि स्क्वायर है यानी x का 2 मान होगा और दोनों बराबर होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 द्विघात समीकरण x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल है। अब इसका एक मूल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, इसको गुणनखंड में तोड़ देंगे तो यहाँ से x², इसको लिख सकते हैं आप 2x माइनस x, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली -x हो जाएगा। और उसके बाद -2 बराबर 0 हो जाएगा। पहला में x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा आपका x + 2 और दूसरा में -1 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा हमारा x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा x + 2 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका x - 1, यानी इसका जो एक और मूल होगा, यानी यहाँ से देखते हैं तो x बराबर -2 हो जाएगा और यहाँ से देखते हैं तो x बराबर आपका 1 हो जाएगा, यानी -2 और 1, ऑप्शन सी और ए दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण के मूल होंगे। d ग्रेटर देन 0 होता है तो समीकरण का मूल होता है वो समान और वास्तविक, यानी दोनों अलग अलग मूल होगा और वास्तविक होगा। कहता है x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 का योग होगा। योग मतलब क्या होता है, मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ दिया हुआ है -8 दिया हुआ है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एक मान 1 दिया हुआ है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन ए। कहता है कि x² प्लस 9 बराबर 0 दिया हुआ है कि मूल होंगे। क्या होगा, मूल होगा x² प्लस 9 बराबर 0, यानी आपका x² बराबर क्या हो जाएगा, -9। किसी का स्क्वायर अगर नेगेटिव होता है तो ये काल्पनिक होता है, ऑप्शन ए। यदि समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 है, अगर समीकरण दिया हुआ है x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी आपका हो जाएगा c/a हो जाएगा, और c के जगह क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है, एक जगह 1 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा q, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ x² माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। कहता है कि इसका को हल करने पे मूल मिलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका x² माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, x²
बराबर हो जाएगा 4 यानी x का मान हो जाएगा +-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नंबर 18 एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 दिया हुआ है के गुणनखंड होंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा दिया हुआ है, देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0 यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 तो मूल क्या होंगे। अब यहाँ से सिंपली दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 बराबर 0 दिया हुआ है। तो ये 6x को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, जोड़ने के बाद -6 आना चाहिए, गुना करने के बाद आपका 9x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर -3x और -3x लिख सकते हैं और प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ से हो जाएगा x -3। अब यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x -3 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा देखना है, x -3 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ बच जाएगा x -3 बराबर 0 हो जाएगा यानी x का मान 3 और 3 होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 20 यदि द्विघात समीकरण d लेस देन 0 है तो इसका क्या होगा। d देखिए अगर लेस देन 0 होता है तो मूल जो है काल्पनिक होता है, दो काल्पनिक मूल होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 21 एक्स स्क्वायर -2x -3 बराबर 0 का एक मूल है। तो क्या करना है, इसको गुणनखंड तोड़ लेना, एक्स स्क्वायर -2x -3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर -3x और प्लस x लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस x -3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए -2x को -3x प्लस x लिखे हैं तो सेम आ गया, अब गुना करने के बाद -3x के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x कॉमन लेते हैं तो x -3, अब यहाँ पे x -3 आ रहा है। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, अब आगे हो जाएगा x -3 दोनों में कॉमन है, यहाँ से x प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा एगो 3 और दूसरा हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। अगला क्वेश्चन 25 द्विघात समीकरण की डिग्री क्या होती है। द्वि मतलब दो, घात मतलब दो पावर, आनी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 बराबर 0 हो रही है किसका स्क्वायर रूट है। ये सिंपली क्या हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, अगर तोड़ के देखना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -4x हो जाएगा और प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि मूलों का योग -6 और गुणनफल 9 हो तो समीकरण क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर मूलों का योग दिया हुआ है -6, खुद माइनस होता है तो प्लस 6x हो जाएगा और गुणनफल दिया हुआ है 9 तो यहाँ से 9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ऑप्शन हो जाएगा ए। 25 और लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -13x प्लस 40 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल अगर एक मूल अल्फा है दूसरा बीटा है तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है c/a। यहाँ c का वैल्यू दिया हुआ है 40 और एक वैल्यू दिया हुआ है 1 यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 40 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन 40 है, ऑप्शन सी 40 है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए क्योंकि ये जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है तो लगभग क्वेश्चन आपका इसी से रहेगा और जितना ही नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उतने ही नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें।